हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। फिजिक्स पढ़ने के 5 बेसिक रूल जिससे आपका एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। रूल नंबर 1, नेवर गो रैंडम, स्टडी इन अ सीक्वेंस मैनर। किसी पर्टिकुलर चैप्टर को आप पढ़ना चाहते हैं तो प्रीवियस चैप्टर आपका कंप्लीट होना चाहिए। आप रैंडम नहीं पढ़ सकते साहब। रैंडम पढ़ने से आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद सवाल सॉल्व करेंगे, उसमें एरर ज्यादा होगा। जब आप सीक्वेंस मैनर में चलते हैं तो आपको कई बार ऐसा फील होता है कि इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है नेक्स्ट चैप्टर में यूज हो रहा है, इस चैप्टर का कंसेप्ट नेक्स्ट चैप्टर में यूज हो रहा है। तो आपको सीक्वेंस मैनर में चलना पड़ेगा। अगर आप रैंडम पढ़ेंगे तो लास्ट में आपको ऐसा महसूस होगा कुछ नहीं समझ आ रहा। एनसीईआरटी पागल नहीं है जो कंसेप्ट को, चैप्टर्स को सीक्वेंस मैनर में बनाए हैं। एग्जाम्पल, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना चाहते हो तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको पढ़ना होता है लिंज लॉ, फैराडे लॉ, जिसमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट है। और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में आप मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट पढ़ते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट, उसकी डायरेक्शन आपको पता नहीं तो चेंज कैसे देखोगे। अगर आप रिजिड बॉडी एंड सर्कुलर डायनामिक्स, रिजिड बॉडी एंड रोटेशनल मोशन पढ़ना चाहते हो तो आपको पहले काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बेसिक कंसेप्ट आपको आने चाहिए, तभी आप रिजिड बॉडी एंड डायनामिक्स पढ़ सकते हो। डायरेक्ट जंप करोगे, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा और लास्ट में ऐसा लगेगा समझ नहीं आ रहा है, और समझ भी लोगे सवाल सॉल्व करने में गलती होगा। अगर आप फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ना चाहते हो तो वर्क एनर्जी पावर आपको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। और साहब, वर्क एनर्जी पावर तो एक ऐसी चैप्टर है जिसको आपको पहले पढ़ना ही पड़ेगा। उसके कंसेप्ट उसके बाद आने वाले हर चैप्टर्स में यूज होता है। तो हमेशा याद रखिए, ऑलवेज सीक्वेंस को फॉलो करिए और कभी भी एक चैप्टर को स्किप करके नेक्स्ट चैप्टर पे जंप ना करें। रूल नंबर 2, योर स्टडी शुड बी हाईली रिलेवेंट, हाईली सेलेक्टिव। यू हैव टू बी हाईली सेलेक्टिव। आपको हाईली सेलेक्टिव होना पड़ेगा। आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते और कोई भी सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। मान लो आप कोई कंसेप्ट पढ़ते हो, वर्क एनर्जी पावर आपने पढ़ा, या आपने कैपेसिटेंस का कंसेप्ट पढ़ा, या वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ा, या मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, या डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ा, कुछ भी XYZ पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद उसके कोई से भी रैंडम सवाल आप नहीं कर सकते। आपको पहले उसके बेसिक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जिससे आपके स्टडी को एक डायरेक्शन मिलेगा, परफेक्ट और सही डायरेक्शन मिलेगा। आपको पता होना चाहिए जो आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो उससे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। कई बच्चों को मैं देखता हूं, एक चैप्टर पढ़ा, एक कंसेप्ट पढ़ा और उसके अच्छे अच्छे लेवल के सवाल सॉल्व करने बैठ गया, जिसमें वो ज्यादा टाइम दे देता है, जिसकी वजह से आगे आने वाले चैप्टर्स पे उतना टाइम नहीं दे पाता और अच्छे से कवर नहीं होता है। तो ध्यान रखिए बेटा, आपको सेलेक्टिव होने के साथ साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा टाइम को। एक चैप्टर को आपने पढ़ा है, उसमें सारे टॉपिक को इक्वली वेटेज दीजिए और सारे टॉपिक को बेसिक से पढ़िए, बेसिक कंसेप्ट पढ़िए, बेसिक सवाल पढ़िए। तो पूरे फिजिक्स में 80-90% सिलेबस बेसिक कंसेप्ट, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक क्वेश्चन करते करते पहले कवर कीजिए। जब आप 80-90% सिलेबस कवर कर चुके होंगे तब अपना लेवल एक ऊपर ले जाइए। आप एक टॉपिक में अपना एडवांस लेवल तक लेवल ले जाके क्या कर लोगे? एक ही टॉपिक आएगा क्या नीट में जो आपको पसंद है? नीट में तो कंप्लीट सिलेबस आएगा। तो ध्यान रखिए, एक टॉपिक पे ज्यादा समय देने के बजाय आप हर टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट और बेसिक सवाल पहले करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले करिए। रूल नंबर 2 था ये। रूल नंबर 3, जब भी आप कंसेप्ट पढ़ते हो तो कंसेप्ट पढ़ने के बाद डायरेक्टली आप अनसॉल्व्ड एग्जांपल पे कभी भी जंप ना करो। कंसेप्ट पढ़ने के बाद आपको सॉल्व्ड एग्जांपल करने ही है। आप मेरे से पूछेंगे सर कहां से करें? तो मैं जब आपको पढ़ा रहा होता हूं तो कंसेप्ट पढ़ाने के बाद n नंबर ऑफ न्यूमेरिकल मैं आपको खुद ही कराता हूं। तो जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा रहा हूं उसको सीरियसली लीजिए। उस न्यूमेरिकल को एक बार क्लास में समझने के बाद फिर से सॉल्व करिए और दिक्कत आता है तो सॉल्यूशन देखिए। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए और फिर आप अनसॉल्व्ड एग्जांपल, जैसे आपको डीपीपी मिलता है तो डीपीपी को खुद से सॉल्व कीजिए, वो अनसॉल्व्ड एग्जांपल हो गए। तो आप कंसेप्ट पढ़ के डायरेक्टली अनसॉल्व्ड एग्जांपल पे जंप करेंगे तो इससे आपको बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम करना चाहते हैं तो स्टेप बाय चलिए, रैंडम ना जाइए। कंसेप्ट पढ़िए, सॉल्व्ड एग्जांपल करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, फिर आप डीपीपी करिए। इस सीक्वेंस को आप फॉलो करिए। रूल नंबर 4, जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो साहब आप क्लास में पढ़ते पढ़ते कंसेप्ट पढ़ा, शॉर्ट नोट्स बनाया, उसको फाइनल कर दिया, चिपका दिया, उसको याद करना, ऐसा नहीं करना आपको। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो पढ़ते समय रफ शॉर्ट नोट्स बनाइए।
और जब आप सॉल्व एग्जाम्पल कर रहे होते हैं तो उस शॉर्ट नोट्स में कुछ पॉइंट्स ऐड करिए। जब आप अनसॉल्व एग्जाम्पल करेंगे तो तब जाके आपको पता चलेगा, अच्छा इस कंसेप्ट और इस थ्योरम की क्या फिजिबिलिटी है, ये कब ट्रू हो सकता है, कब फॉल्स हो सकता है, तब जाके आपको पता चलता है। और शॉर्ट नोट्स पहले ही बना के आपने चिपका दिया। शॉर्ट नोट्स का कभी भी फॉर्मूला नहीं होता। मतलब शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि फॉर्मूला आपने लिख दिया, 4 फॉर्मूले लिख दिए, शॉर्ट नोट्स बन गया। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि जो फॉर्मूला है कब वैलिड है, कब इनवैलिड है, इसकी फिजिबिलिटी क्या है, इस थ्योरम को कब आप अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन सही से सॉल्व होगा, इसका ट्रू एंड फॉल्स क्या हो सकता है, ये सारी चीजें आपके शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए। और ये अच्छे से तब समझ आएगा जब आप सवाल सॉल्व कर चुके होंगे। तो शॉर्ट नोट्स पहले पढ़ते समय रफ बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और बुलेट पॉइंट्स में ऐड करिए थ्योरम की फिजिबिलिटी क्या है। रूल नंबर 5 मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अगर आप फिजिक्स स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी भी एग्जाम के 4-5 महीने हैं, आपको पढ़ने में 4 से 5 घंटा लग रहा है, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, बढ़िया 6 घंटे लगाओ, मैं तो कहता हूं। आप कहेंगे सर बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ना है? बेटा ध्यान से सुनना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मान लो आप, ये तीनों ही सब्जेक्ट अलग हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फिजिक्स ये है, बायोलॉजी ये है, सिलेक्शन आपका बायोलॉजी ही कराएगा। बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो फिजिक्स से थोड़ा अलग है और सब्जेक्ट अलग है, तो पढ़ने का अप्रोच भी अलग होगा। और पढ़ने का अप्रोच कैसे अलग होगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बायोलॉजी को अभी ज्यादा रटने की कोशिश करेंगे, फिजिक्स और बायोलॉजी को इक्वल टाइम देंगे, तो अभी रट लोगे फिर भूल जाओगे, फिर रटोगे फिर भूल जाओगे। तो बायोलॉजी में आपको क्या करना है कि अरेंज करते चलना है थ्योरम को, उसके पॉइंट्स को, कंसेप्ट को अरेंज करते चलिए, थोड़ा रटते और अरेंज करते चलिए, उसको सीक्वेंसली अरेंज करते चलिएगा, तो लास्ट मोमेंट में रटना कैसे आपको पता रहेगा। ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट में जाके रैंडम कुछ भी करने लगो, अभी अरेंज करते हुए चलो। और फिजिक्स को ज्यादा टाइम दो, 5-6 घंटे अगर फिजिक्स में टाइम लग रहा है, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। आप ढंग से बेसिक कंसेप्ट तो सीख पा रहे हो, आप बेसिक कंसेप्ट सीख के बेसिक सवाल तो कर पा रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कर पा रहे हो, अभी टाइम दो। और जैसे जैसे आप फेब से मार्च में जाएंगे, मार्च से अप्रैल में जाएंगे, अप्रैल से मई में जाएंगे, जून में जाएंगे, आप टाइम को थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करते जाओ, टाइम को डिक्रीज करते जाओ। और जब आप मई में जाएंगे और जून में जाएंगे, उस मंथ में आप फिजिक्स को सिर्फ 1 या 1.5 घंटा पढ़ो। आप पूछेंगे सर हो जाएगा? अरे जबरदस्त हो जाएगा, जोरदार हो जाएगा। सर कैसे? तो सुनिए ध्यान से। फिजिक्स जो एक बार अच्छे से समझ में आ जाए, आप उसको चाह के भी भूल नहीं सकते। और आपको तो पता है, MR स्टार एक ऐसी सोच है जो कभी जाती नहीं, अगर एक बार दिल और दिमाग में घर कर गया तो साहब आपने फिजिक्स सीख लिया, समय लगा लेकिन आपने फिजिक्स सीख लिया। अब जब आप सवाल करते जाएंगे, जितना भी ड्यूरेशन आपका कोर्स का, उस कोर्स के अंदर आपने सारे चैप्टर्स के बेसिक कंसेप्ट, बेसिक सवाल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं। अब फिर भी आपको 1-2 महीना टाइम मिलेगा आपके लेवल को थोड़ा सा अप करने के लिए। और आप यकीन माने, जब आप बेसिक कंसेप्ट पढ़ चुके होते हैं तो लेवल अप करना बहुत आसान होता है। अगर आप ये चाहो कि अभी बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, अभी लेवल अप कर लेंगे, तो नहीं होगा। तो अभी टाइम ज्यादा दो, 4-5 घंटे लग रहे हैं, इट्स ओके। आप अप्रैल के बाद मई में 1 घंटा और टाइम कम कर देना, 1.5 घंटा कम कर देना, और जून में जाते जाते लास्ट मोमेंट में, लास्ट के 1 मंथ में आप सिर्फ 1 घंटा फिजिक्स पढ़ोगे ना, आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। कई बच्चों को मैं देखता हूं अभी फिजिक्स कम पढ़ते हैं और लास्ट में मई और जून में फिजिक्स ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन आता है। तो एकदम गलत है। फ्रस्ट्रेशन झेलना तो अभी झेल लो ना, कम से कम ये तो कॉन्फिडेंस रहेगा अभी टाइम है, हम कर लेंगे। और रोज 5 घंटे करते जाओगे, फिजिक्स को 4-5 घंटे टाइम दोगे, तो लास्ट 1-2 महीने में आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो जाएगा, आपको फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये मेरे 5 पॉइंट थे, हमेशा ध्यान रखिएगा। पहला था नेवर गो रैंडम, नेवर गो रैंडम, स्टडी इन अ सीक्वेंस मैनर। दूसरा था यू हैव टू बी हाईली सेलेक्टिव, योर स्टडी एंड क्वेश्चन जो आप चूज कर रहे हो दैट मस्ट बी हाईली रिलेवेंट। थर्ड, कंसेप्ट पढ़ने के बाद डायरेक्टली आप अनसॉल्व क्वेश्चन पे जंप ना करें। फोर्थ, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। और फिफ्थ, टाइम को कैसे मैनेज करना है। टाइम लग रहा है, लगने दो, भरोसा करो। और लास्ट में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, अपने इस स्ट्रगल को एंजॉय करो। कभी भी फ्रस्ट्रेट मत हो कि हमसे ये नहीं हो पा रहा। बेटा, अपने स्ट्रगल से प्यार करो। जो संघर्ष आप कर रहे हो ना, उसको झेलो, उसमें एंजॉयमेंट ढूंढो। और जब आप कॉलेज में चले जाओगे ना,
तो पूरे लाइफ में जो सबसे ज्यादा याद रहेगा वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी ही इंसान के लाइफ में सबसे ज्यादा याद रहती है। जो हम संघर्ष करते हैं, कभी तुम 5th क्लास में पढ़ रहे थे, कभी स्कूल में, तो कभी याद है कि तुमने इतना संघर्ष किया था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या 5th क्लास का जो रिजल्ट था वो कैसा था तुम्हारा, याद है क्या? फिफ्थ क्लास में तुम्हारी पोजीशन क्या थी, 6th क्लास में तुम्हारी पोजीशन क्या थी, 9th क्लास में पोजीशन क्या थी, नहीं याद है। लेकिन याद रखना, तुम्हारे पेरेंट्स या उनके दोस्त या तुम्हारे रिलेटिव या फैमिली में कोई बड़े भाई बहन होंगे, तो बहुत बूढ़े भी दादाजी टाइप भी लोग होंगे ना फैमिली में, वो भी ना आईआईटी और नीट की अपनी रैंक बताते हुए गर्व महसूस करते हैं। वो ये बताते हुए गर्व महसूस करते हैं कि कौन से कॉलेज में पढ़ा था। तुम्हारे पूरे लाइफ में कोई नहीं पूछेगा कि तुम कौन से स्कूल से पढ़े थे, तुम्हारे 10th में क्या मार्क्स था। कोई नहीं पूछेगा 12th में क्या मार्क्स था, तुम कौन से स्कूल से पढ़े थे, 5th ग्रेड में, 6th ग्रेड में या 7th ग्रेड में बताओ कितने नंबर आए थे मैथ में, कोई नहीं पूछेगा। तुमसे दुनिया जब तक तुम जियोगे तब तक यही पूछेगा कि तुम्हारे नीट में, आईआईटी में रैंक क्या था, तुम किस कॉलेज से पढ़े थे। और तुम भी हमेशा यही बताते रहोगे पूरे लाइफ में कि मेरा रैंक ये था। तो पूरे लाइफ में यही इंपॉर्टेंट है और यही आपको याद रहेगा। और जो संघर्ष है, इस संघर्ष से आपको प्यार हो जाएगा। याद रखिए, जो स्ट्रगल है वो अभी पेन देता है लेकिन बाद में हैप्पीनेस देगा, और पेन टेम्पररी है लेकिन हैप्पीनेस परमानेंट है। याद रखिए, पेन टेम्पररी है, अभी आप पेन महसूस करेंगे, ये तात्क्षणिक है, टेम्पररी है, अभी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये पेन को, स्ट्रगल को झेल के जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे, कॉलेज में जाओगे, तो इन्हीं दिनों को याद करके तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी और तुम अपने सक्सेस को, इस पेन को भी हमेशा के लिए, पूरे लाइफ के लिए एंजॉय करोगे। तो ये लाइफ, ये पीरियड तुम्हें हमेशा के लिए याद रहने वाला है। तो इसको एंजॉय करिए और याद रखिए, पेन इज टेम्पररी बट सक्सेस एंड प्लेजर इज परमानेंट। धन्यवाद।